आज हम लोग एससी वर्मा के सीट का प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन का डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि अपने पास एक पुलिस सिस्टम है। M1 मास है और दूसरा मास M2 है। क्वेश्चन में गिवन एनालिसिस जो किया गया है, गिवन वैल्यूज जो दिया है वह है, वो पता है आपको। M1 5 kg है, M2 2 kg है और एक फोर्स एक्ट कर रहा है एक्सटर्नल F यहाँ पे भी और यहाँ पे, और F की वैल्यू दी हुई है 1 न्यूटन। आपको मोशन डिस्क्राइब करना है M1 का। तो जो बेसिक एनालिसिस है कि यहाँ पे टेंशन्स प्रोवाइड होगा और यहाँ पे भी टेंशन लगेगा। सर्टेन जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ M2 वाला ब्लॉक मूव करेगा और M1 ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव करेगा। अब जनरल इक्वेशंस जो हमको लिखने आना चाहिए था वो सबसे पहले हम काम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हमको पता है कि यहाँ पे टेंशन लग रहा है। दूसरी बात, M1G एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, F एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इक्वेशन लिखे तो हम लिखेंगे M1G प्लस F माइनस T इक्वल टू M1A। हमने बेसिक आइडियाज़ आपको बताया था कि जब भी A का डायरेक्शन आपको नीचे की तरफ दिख रहा हो तो आप इन सारे वैल्यूज़ को पॉजिटिव टेक कीजिए। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस में लिखिए। तो हमने इसको प्लस में लिखा है, जो अपोजिट रख रहा है उसको मैंने माइनस में लिखा है और इक्वल टू M1 इंटू ए। और हम इसको मानते हैं कि ये मेरा पहला इक्वेशन है। आप चाहो तो M1 के वैल्यूज़ को डेबिट कर लो, तो 5C प्लस F माइनस T इक्वल टू MA। M इज़ 5 इंटू ए। मान लीजिए कि आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, ठीक है। अब आप सेकेंड एनालिसिस जब कीजिएगा तो आप दूसरे ब्लॉक M2 पे एनालिसिस कीजिए। टेंशन M2G F, और ये ब्लॉक जो है वह ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे ही ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आपको क्लियर है कि यहाँ के वैल्यूज़ को आप प्लस में टेक कीजिए। तो T माइनस M2G माइनस F इक्वल टू M2A। इसको आप थर्ड इक्वेशन ले लीजिए। T M2 का वैल्यू पता है आपको 2 इंटू जी, स्टिल हम माइनस F 1 न्यूटन है इसलिए हम F के ही टर्म में लिख रहे हैं इसको। आप चाहो तो 1 न्यूटन लिख सकते हो, 2 इंटू ए, और हम इसको मान लेते हैं ये फोर्थ इक्वेशन है। सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन पे हम थोड़ा वर्क अराउंड काम करते हैं। तो हम लिखेंगे 5G प्लस F माइनस T इक्वल टू 5A, T माइनस 2G माइनस F इक्वल टू 2A। हमारे पास ये दो इक्वेशन है। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाएंगे तो कैंसिल कर लें उन टर्म्स को। हम F को कैंसिल कर सकते हैं, T को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3G इक्वल टू 7A। तो आप E निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3G बाई 7। वैल्यू डेबिट कर दोगे तो ये हो जाएगा 10/7 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब
क्वेश्चन में एक और बैकग्राउंड तैयार किया गया था कि एफ कंटिन्यूसली एक्ट करे, मतलब ये वाली जो फोर्स है वो कंटिन्यूसली एक्ट करे बट स्ट्रिंग यहाँ से ब्रेक हो जाए। तो जैसे ही वो कंटिन्यूसली एक्ट करेगा तो एफ प्लस m1z इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1a हो जाएगा। दैट्स मीन कि ये वाले इक्वेशंस में जब हम पहली वाले में व्यू देखें तो हम क्या लिखे थे, m1g प्लस एफ और t इक्वल टू m1a। यहाँ टेंशन लगना बंद हो गया क्योंकि स्ट्रिंग ब्रेक कर गया और वो फ्री फॉल की तरह गिर गया। तो अभी हमारे पास जो कंडीशन है, f की वैल्यू 1 न्यूटन है, m1 की वैल्यू मुझे पता है कि 5 इंटू जी है इक्वल टू 5 इंटू ए। तो हम a की वैल्यू डेबिट करें तो हम इसको डिवाइड करें तो ये 0.2 हो जाएगा और ये हो जाएगा z, और आप यहाँ पे यूनिट डेबिट कर दीजिए तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप मोशन को डिस्क्राइब करना था, दो कंडीशंस था, दोनों को हम एप्लीकेबली यहाँ पे दिखाए हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को वार्म अप की तरह पे लीजिए और इस क्वेश्चन को डील कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू।